आप लोगों के डिमांड पर इमोशनल इंटेलिजेंस का वायरल एमसीक्यूज हम लोग लेकर आ गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है वायरल एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा बी, भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। कौन सा मॉडल क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षमता मॉडल। स्व जागरूकता में शामिल है, स्व जागरूकता में शामिल है। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बी होगा, अपनी खुद की भावनाओं को पहचानना। निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक निर्माण खंड नहीं है? राइट आंसर होगा तकनीकी कौशल। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व क्या है? राइट आंसर बी होगा, यह व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता को बढ़ाता है। स्व प्रबंधन में शामिल है। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बी हो जाएगा, अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना। निम्नलिखित में से क्या कम स्व जागरूकता का संकेत है? राइट आंसर बी होगा, व्यक्तिगत ताकतों का अनजान रहना। व्यक्तिगत ताकतों से क्या रहना? अनजान रहना। ये सारा पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। भावनाओं का प्रभावी प्रबंधन करने से मदद मिल सकती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, संघर्ष से बचना। स्व प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक रणनीति है? राइट आंसर ए हो जाएगा, मेडिटेशन। क्या होगा? ध्यान। भावनात्मक नियंत्रण से क्या हो सकता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, बेहतर निर्णय लेना। क्या होगा? बेहतर निर्णय लेना। सहानुभूति क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, दूसरों की भावनाओं को समझना, एम्पैथी। संबंध प्रबंधन के लिए कौन सी कौशल आवश्यक है? राइट आंसर ए होगा, प्रभावी संचार। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर होगा तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सर्च करना है इमोशनल इंटेलिजेंस आंसर की बाय वैभव कॉमर्स क्लासेस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। संघर्ष प्रबंधन में शामिल है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, असहमतियों का समाधान खोजना। सामाजिक जागरूकता का मतलब क्या है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बी होगा, दूसरों की भावनाओं को समझना। निम्नलिखित में से कौन स्वनियम का एक उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लेना। निम्नलिखित में से कौन टीम वर्क को बढ़ाता है? राइट आंसर ए होगा, क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्ट संचार। जितने बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक कर देना वीडियो को, ताकि आने वाला क्लासेस भी आपको मिल सके। सहानुभूति का परिणाम क्या हो सकता है? राइट आंसर होगा, बेहतर संबंध। प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? ए होगा, सुनने की कौशल। संघर्ष समाधान से पहला कदम क्या है? राइट आंसर बी होगा, समस्या को समझना। सामाजिक क्षमता में शामिल है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख लाभ क्या है? राइट आंसर बी होगा, बेहतर टीम वर्क। प्रभावी नेतृत्व के लिए कौन सी कौशल महत्वपूर्ण है? राइट आंसर बी हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। स्व जागरूकता व्यक्तियों को क्या करने में मदद करती है? राइट आंसर बी होगा, अपनी भावनाओं को पहचानना। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा डाल सकता है? तो भाई डिस्ट्रैक्शन जो है वो बाधा डाल सकता है। कोई सहानुभूति कैसे विकसित कर सकता है? तो बी होगा, सक्रिय रूप से सुनकर। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को निम्नलिखित का उपयोग करके मापा जा सकता है। राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक रणनीति है? राइट आंसर बी होगा, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आकलन करने का एक सामान्य तरीका क्या है? राइट आंसर ए होगा, सर्वेक्षण और प्रभाव प्रश्नावली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है, सर कौन सी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल अपनी अपनी भावनाओं का प्रबंधन करने में शामिल करता है? कौन सी भावनात्मक बुद्धिमत्ता? तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा, स्व प्रबंधन। क्या होगा? सेल्फ मैनेजमेंट। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में निरंतर सीखने से क्या हो सकता है? तो व्यक्तिगत विकास हो सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कौन सा पहलू दूसरों की भावनाओं को पहचानने में मदद करता है? राइट आंसर सी होगा, सामाजिक जागरूकता। टीम में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक लाभ क्या है? बी होगा राइट आंसर, संघर्ष समाधान एवं में सुधार। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी स्व प्रबंधन में सुधार कर सकती है? राइट आंसर ए होगा, लक्ष्य निर्धारित करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर बी होगा, व्यक्तिगत संबंध। कौन सी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल संबंध बनाने में मदद करती है? बी होगा, सामाजिक जागरूकता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में प्रतिपुष्टि की भूमिका क्या है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह स्व जागरूकता में मदद करता है। तो ये जो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग बहुत ही लॉजिक वाला है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निरंतर विकास क्या लाता है। ऑप्शन है कि भाई अंतर व्यक्तिगत कौशल में कमी लाता है, या बेहतर संबंध, या भावनात्मक संघर्ष में वृद्धि लाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बेहतर संबंध, ऑप्शन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर किससे जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन देखिएगा। या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता को निम्नलिखित में से माध्यम से सुधारना संभव है क्या, तो अभ्यास से संभव है, ट्रेनिंग से संभव है। हाँ, बी में क्या होगा, बेहतर कल्याण होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की विशेषता, राइट आंसर बी होगा, मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध। माइंडफुलनेस के अभ्यास से सुधार में मदद मिलती है, राइट आंसर ए होगा, स्व जागरूकता से। सक्रिय सुनने में शामिल है, क्या शामिल है, बी होगा राइट आंसर, पूर्ण ध्यान देना। स्वनियमन में शामिल है, भावनाओं को नियंत्रित करना या फिर प्रतिक्रिया करना, क्या करना, राइट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोलिंग इमोशन। कौन सी तकनीकी सामाजिक जागरूकता को सुधार करती है, बी ए होगा इसका राइट आंसर, गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन करना। अब अगला जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण से लाभ हो सकता है, तो भाई सभी कर्मचारी को लाभ हो सकता है। संघर्ष समाधान रणनीति में शामिल क्या है, तो भाई समझौता शामिल है। इनमें से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक घटक नहीं है, तो ये नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सही सही रहेगा। भावनात्मक उत्तेजना क्या है, तो भाई ये घटना है जो मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए आए हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। सेमेस्टर का पढ़ाई होता है यूजी 4 ईयर का, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा पढ़ाई होगा, आंसर की होगा, क्वेश्चन होगा, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। तो भाई सही जगह आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका ये चैनल कहीं हाथ से ना निकल जाए आपसे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आने वाला क्लासेस, आने वाले सारे नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। कौन सा कथन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कथन आपको पढ़ना है, ऑप्शन लगाना है बी, या भावनाओं को समझने और ठीक है प्रबंधित करने की क्षमता है। और आप लोग की डिमांड पर है तो लाइक तो बनता है भाई, आप लोग के डिमांड पर हम लोगों ने बनाया है। टीम में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सामान्य परिणाम क्या है, भाई सहयोग में सुधार करना। ठीक है, गैर मौखिक संकेतों को पढ़ने की क्षमता किसका हिस्सा है, तो बी होगा सामाजिक जागरूकता। ये सारे क्वेश्चन देखकर जरूर जाने हैं। ये देख लीजिए कि आभार का अभ्यास करने से क्या बढ़ सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भावनात्मक सहनशीलता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में योगदान करती है, ये होगा राइट आंसर, व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता। यही सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल वाला है, कुछ क्वेश्चन देख के जाना होगा। जैसे अपने आप को प्रेरित करने की क्षमता किसका हिस्सा है, तो ये सेल्फ मैनेजमेंट का हिस्सा है। भावनात्मक सहनशीलता को क्या बढ़ा सकता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर।